हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ। ये जो है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप भी निकालना है और इनके जीरोज भी निकालने हैं इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो हमारा फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। क्या है हमारा फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें सबसे पहले तो इसके क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसके क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 9th क्लास में आपने स्प्लिटिंग करना तो सीख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ से आएगा x माइनस यहाँ से 4। ठीक है, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस, और 8 में 2 का डिवाइड जाएगा 4 टाइम्स, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 4 कॉमन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तब हमने करेक्ट किया है। तो अब क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे, x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। और यहाँ पर x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। इसको हम मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 4 हो गया है और बीटा इक्वल टू माइनस का 2 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ए यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर के आगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 हो गया है ए की वैल्यू। यहाँ पर बी की वैल्यू हो गई है माइनस का 2 और सी की वैल्यू हो गई है माइनस का 8। ठीक है, अब हम पुट करते जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 अपॉन 1 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2 हो गया है। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस 2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 8, ए की वैल्यू है 1। 4 टू जा कितना होगा 8 और यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए माइनस, और यहाँ पर भी माइनस 8। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास इक्वल आ गई, यानी कि ये बिल्कुल जो रिलेशनशिप है इनकी वो सही है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे अब हम। देखिए क्या दे रखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, 4 1 जा 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाता है। यहाँ पे बीच में स्प्लिटिंग में क्या आएगा, 2 2। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2s कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, 2s माइनस 1। यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया दोनों में से तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1 अपॉन 2, और दूसरा भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू भी कितनी हो गई है 1 अपॉन 2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी हो गई है 1 अपॉन 2। तो क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 इधर तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बी की वैल्यू है माइनस का 4 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। ठीक है, 1/2 और 1/2 कितना होता है 1 इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस तो कट गया है, 4 से 4 कट गया 1 टाइम, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया है।
अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4। इधर भी 1/4 और इधर भी 1/4। ये इनका रिलेशनशिप भी वेरीफाइड हो गया है। इसका थर्ड पार्ट करेंगे अब हम। क्या दे रखा है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्प्लिटिंग करेंगे। तो 6x², 6 3 18 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्या लिखें कि यहाँ पर माइनस का 7 बन जाए। तो 9 2 18 होता है, तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 = 0। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा माइनस का 3। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का 3 = 0। अब 2x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये कॉमन ले लिया हमने। क्या बचा यहाँ पे 3x प्लस 1 = 0। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, और 3x प्लस 1 को भी हम 0 के इक्वल करके वैल्यू निकालेंगे। तो 2x = प्लस का 3, x = 3/2। ठीक है, यहाँ पे 3x = माइनस का 1 और x = माइनस का 1/3। ये अल्फा की वैल्यू आ गई है 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है, ये वैल्यू एक्सचेंज भी हो सकती है। अगर हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी और बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे हम, यानी कि क्या होता है सम ऑफ रूट्स क्या होगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा = माइनस का b/a होता है। अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3, तो यहाँ 1/3 हो जाएगा माइनस का। तो देखिए माइनस b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू है -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो ये 3 बार 3 3 9 माइनस 2 टाइम्स -2 = माइनस माइनस प्लस का 7/6 और इधर भी 9 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 7/6 = 7/6 हो गया है। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे हम। अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है c/a होता है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 3 और ए की वैल्यू कितनी है 6। ये कट गया 1 टाइम और ये 2 टाइम। यहाँ पर देखो 3 से 3 कट गया और यहाँ पे 1/2 माइनस का, ये भी माइनस का 1/2 और ये भी हमने वेरीफाइड कर दिया है। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम। क्या है फोर्थ पार्ट, 4u² - 8u = 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 4u कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचा u - 2 = 0। ठीक है, 4u को अगर हम 0 के इक्वल करते हैं और u - 2 को 0 के इक्वल करते हैं तो वैल्यू निकालेंगे। तो u की वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2। दो वैल्यू आ गई है, ये अल्फा की वैल्यू हो गई है 0 और बीटा की वैल्यू हो गई है 2। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा = क्या होगा माइनस का b/a होगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है 2 = माइनस b। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है -8, तो माइनस का 8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स और 0 + 2 होता है 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाइड हो गया है और अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा तो देखिए क्या होता है c/a होता है। अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे 0, बीटा की वैल्यू है कितनी 2 = c की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4। 0 × 2 0 और 0/4 0, तो ये भी वेरीफाइड हो गया है। अब इसका करेंगे t² - 15 के लिए। तो t² - 15 = 0 करेंगे हम, तो t² = क्या होगा 15 और t = ±√15 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √15
और बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का √15। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस का b अपॉन ए, यहाँ पर b नहीं है तो 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस बीटा की √15 इक्वल टू 0, और √15 में से √15 जाएगा तो 0 इक्वल टू 0। अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है c अपॉन a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √15। ठीक है, माइनस का इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 15 अपॉन a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और ये भी हो जाएगा माइनस का 15, और ये भी हमने वेरीफाइड कर लिया है। इसका लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4, क्या है 3x² - x - 4। इसके लिए करेंगे हम, तो करते हैं 3x² माइनस का 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पर माइनस का x बनना चाहिए, तो इसकी स्प्लिटिंग करेंगे हम। तो स्प्लिटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 किसकी टेबल में आता है, तो 3 4 जा 12 यानी कि 4x माइनस का प्लस का 3x - 4। ठीक है, इक्वल टू 0। ये स्प्लिटिंग हो गई है इसकी। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x - 4, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे और 3x - 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। 3x - 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा x + 1 इक्वल टू 0। 3x - 4 को हम 0 के इक्वल करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, x + 1 को भी 0 के इक्वल करके वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई -1, यहाँ से 3x इक्वल टू क्या होगा 4, x इक्वल टू 4/3। ये अल्फा की वैल्यू हो गई है 4/3 और बीटा की वैल्यू हो गई है -1। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या होता है -b यानी कि माइनस का b की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन a की वैल्यू है 3। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/3। यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे हम /3, 4 - 3 इक्वल टू 1/3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 इक्वल टू 1/3 हो गया है। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो वेरीफाइड हो गया है। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a होता है। अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3 है। यहाँ पर देखो -1 से 4/3 को करेंगे तो -4/3 इक्वल टू इधर -4/3, तो ये भी क्या हो गया है वेरीफाइड